कि आप ये मंत्री बनाना है, ऐसा कह रहे थे ना? तो मैं एक आपको मंत्र दे रहा हूं, उसमें आप जो काम करोगे तो सुमित का कद निश्चित रूप से बढ़ेगा। मंत्र छोटा ही है, आपको साथ में गाना है। आपको साथ में गाना है, थोड़ा सा गाओगे क्या? बोल बहुत शानदार है। हमारा हो एक ही मंत्र, हमारा हो एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर, हमारा एक ही हो मंत्र, हमारा क्या चोख लगे था ना? हमारा एक ही हो मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, हमारा एक ही हो मंत्र, हमारा एक ही हो मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। फिर जीत तो अंतर बढ़ाओ, बाकी कद बढ़ाना और काम पसा पहुंचाना। देखिए, आपके प्रत्याशी हमारे माननीय विधायक बहुत ही समझदार इंसान है, जनप्रिय नेता है, लोकप्रिय उम्मीदवार, और दलों के लोग भी होंगे मैदान में, आपके बीच आएंगे। लेकिन मैं मेरी समझ से कह रहा हूं, एक बड़ा विषय इन्होंने मेरे सामने रखा। मैं संकल्प पत्र, जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं, इसको बनाने का काम कर रहा था कई दिनों से, महीना भर मुझे लगा। 5-7 दिन दिल्ली में भी गृह मंत्री जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ, प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेना, ऐसे BL संतोष जी से एक विषय अटक गया। विषय क्या था? विषय था आबादी विस्तार का। ये उन्होंने मुझे दिया, और हमारी आकांक्षी पेटी आई थी एक रथ लेकर के, लूणकंसर विधानसभा में घूमा, तो यहाँ भी बहुत से लोगों ने सुझाव दिया कि साहब गांव में परिवार बढ़ गए, आबादी विस्तार सरपंच करता नहीं, या होता नहीं, या कलेक्टर करता नहीं, तो कोई लोग तो गांव की आबादी में बस गए, और कोई वन विभाग में बस गया, कोई चारागाह में बस गया। अब वो 20 साल से बैठा है, लड़कों तो फोटो में बसदारो होनी पड़े भाई जी। कोई 20 साल से बैठा है, कोई 25 साल से बैठा है, तो कहता टाइटल पूरा को नहीं, फिर मकान कच्चो है तो पक्को हुए को नहीं, PM आवास भी नहीं मिले को नहीं, शौचालय भी नहीं मिले को नहीं। ये बड़ी समस्या लूणकरण सर से आई, लेकिन हमारे विधायक इतने जागरूक रहे, उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान करना ही चाहिए घोषणा पत्र में। अब मैंने प्रदेश के लोगों के सामने रखा, उन्होंने कहा साहब रेवेन्यू लॉज बने हुए हैं, सरपंच प्रस्ताव भेजे तो जिला कलेक्टर ठीक समझे तो आबादी विस्तार हो सकता है, तो नहीं हो तो अब कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, और 91 की कार्रवाई, तहसीलदार का नोटिस, और इसमें मैंने प्रधानमंत्री जी को एक बात कही, साहब अपने शासन का मूल मंत्र है नागरिकों को सुविधा होनी चाहिए। अब इस कानून से, जो भी कानून है, रेवेन्यू लॉज का है चाहे टेनेंसी एक्ट का, इस कानून से नागरिकों को सुविधा नहीं होकर के नागरिकों को दुविधा हो रही है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको घोषणा पत्र में डालें। बोला आप अमित भाई से बात करो, तो मैं गृह मंत्री जी के पास गया, उनको 2 दिन समझाया, उन्होंने कहा यार इतना बड़ा मुद्दा है क्या? मैंने कहा हमारे लूणकंसर से MLA साहब भी पीछे बढ़े हुए, मुद्दा तो बड़ा है हमारा, छोटा नहीं है। और अंत में जाकर के BL संतोष जी के साथ बैठक हुई, जेपी नड्डा जी के साथ बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में, ये बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं आ पाया, मध्य प्रदेश में नहीं आया, लेकिन राजस्थान के घोषणा पत्र में ये मुद्दा आ गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो भी आबादी भूमि में बैठा है, गरीब आदमी है अधिकतर, आबादी भूमि में बैठा है, वन भूमि में बैठा है, चारागाह में बैठा है, गोचर में बैठा है, उनकी नीति बना करके उनका नियमितीकरण करेंगे और पट्टा बढ़ाएंगे। कितनी बड़ी काम आपने MLA साहब ने करवा दी भाई। तो ऐसे MLA साहब का तो भाई मन करता है वोट देने का, करता है कि नहीं करता बताओ मेरे को? तो आपका तो करता ही है, आप समझाइए। और मैं फिर इसको कहूंगा कि जीत का अंतर बढ़ाओगे तो कब बढ़ेगा भाई साहब? हमारा एक ही हो मंत्र, हमारा एक ही हो मंत्र,
जीत का अंतर हमारा, एक ही हो मंत्र हमारा, एक ही हो मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर। आपके एमएलए साहब आज अपनी रोडों की बात कर रहे हैं। एक बार चंपालाल जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी नॉर्वे से आने वाले थे। करीब 24,000 करोड़ की एक रोड बनी है अमृतसर से जामनगर, उसका उद्घाटन था और मैं नितिन गडकरी जी के पास बैठा था। वैसे सोशल मीडिया से फॉलो किया हमने सुमित जी ने कि मंत्री जी आप नितिन गडकरी जी के पास बैठे हो क्या? हाँ, मैंने कहा बैठा हूं कि आपको एक रोड मंजूर करानी पड़ेगी। मैंने कहा क्या है? कि वो रोड है शायद आपने बताई 63 किलोमीटर और 68 करोड़ की। मैंने कहा इतनी बड़ी रोड तो ये आज हम बैठे बैठे कैसे कर देंगे? नहीं ये मंत्री तो कर ही सकते हैं। मैंने वो पूछा, उन्होंने कहा यार 50 करोड़ की रोड तो मैं कर सकता हूँ, ये आपकी है 68 करोड़ की। तो मैंने कहा साहब कोई सर्कुलेशन से कैसे ही कर दो। मैंने इतनी जरूरी क्यों है? मैंने कहा इतनी जरूरी इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी जिस जगह आ रहे हैं नॉर्वेश्वर और रोड का उद्घाटन करने आ रहे हैं और वहां के एमएलए जो है वो सुमित गोदारा जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये रोड मंजूर नहीं हुई तो गांव वाला कोर्ट कम करे। तो बोला कोर्ट कहीं है, मतलब लाड। और अंत में उन्होंने 2-4 घंटे लगाए जरूर, मैं बैठा रहा, उठा नहीं। मैं वो रोड सैंक्शन करा करके ही उठा, लेकिन सुमित जी ने कहा कि वो सोशल मीडिया में डालो, जब मानूंगा। तो मैंने व्हाट्सएप किया, तब ये माने। इतने जागरूक एमएलए हैं, इनका तो भाई मन करता है वोट देने का। करता कि नहीं करता आपका मन? करता तो जीत का अंतर बढ़ाइए। हमारा एक ही हो मंत्र, हमारा एक ही हो मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा, एक ही हो मंत्र हमारा, एक ही हो मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर। देखिए भाजपा आएगी तो ऐसी जो टंकी 6 साल में बनी है ना, जहां जहां जरूरत होगी जल जीवन मिशन से ऐसी टंकी बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है। एक और इनके कहने से हमने घोषणा पत्र में बिंदु लिया। पीएम आवास में जिनके कच्चे मकान हैं उनके पक्के बन रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार ने उन पर कुछ ब्रेक लगाया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो घुमक्कड़ हैं, लोहार समाज के कुछ हैं, कुछ गाड़िया लोहार हैं, कुछ साची समाज हैं, कुछ साटिया परिवार के लोग हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। कुछ ऐसे जो बीपीएल में नहीं बसे